सोमवार को दुल्हीपुर महाबलपुर बचाओ संघर्ष मोर्चा द्वारा पंडित दीनदयाल उपाध्याय नगर मुगलसराय के होटल स्प्रिंग स्काई में प्रेस वार्ता के दौरान मोर्चा के संरक्षक समाज सेवी रतन श्रीवास्तव ने कहा कि दुल्हीपुर महाबलपुर में 6 लेन सड़क चौड़ीकरण हो रहा है, जबकि मुगलसराय में जहां जाम लगता है वहां 4 लेन सड़क चौड़ीकरण हो रहा है। मोर्चा पिछले 2 साल से दुल्हीपुर महाबलपुर में 4 लेन सड़क चौड़ीकरण की मांग कर रहा है। 2 वर्ष से अपने जनप्रतिनिधियों से गुहार लगा रहे थे, लेकिन हम लोगों को सिर्फ कोरा आश्वासन मिला। जनप्रतिनिधियों की उदासीनता के कारण सहयोग न मिलने के कारण मोर्चा के पदाधिकारियों ने हाईकोर्ट इलाहाबाद जाने का निर्णय लिया, जहां 101 लोगों ने हाईकोर्ट इलाहाबाद में रिट याचिका दायर करने के बाद विद्वान अधिवक्ता पुनीत गुप्ता ने याचिकाकर्ता के रिट पर बहस कर कार्यकर्ताओं को माननीय उच्च न्यायालय के सीएससी माननीय शेखर वी सराफ, जस्टिस माननीय क्षितिज शैलेंद्र जस्टिस ने रिट याचिका पर फैसला देते हुए कहा कि प्रतिवादी अधिकारी याचिकाकर्ता की भूमिका अधिग्रहण किए बिना और किसी अन्य वैधानिक प्रावधान का पालन किए बिना याचिकाकर्ता के इन घरों को नहीं ध्वस्त करेंगे। मोर्चा अपनी 4 लेन मांगों को लेकर मीडिया के सहयोग से संघर्ष करता रहेगा। माननीय उच्च न्यायालय इलाहाबाद के आदेश की प्रति जिलाधिकारी चंदौली एवं लोक निर्माण को सौंपेंगे और यदि लोगों की मांगों पर सहानुभूति पूर्वक विचार नहीं हुआ तो हम लोग धरने पर बैठेंगे और शांतिपूर्ण ढंग से आंदोलन करेंगे, जिसकी संपूर्ण जिम्मेदारी जिला प्रशासन की होगी। नहीं, हमारे लिए उसमें दिखाई नहीं देगा, फोटो में नहीं दिखाई देगा तेरे कि पहले मेरी जो पहले से मांग चली आ रही, हम आज भी उसी पर कायम है कि दुल्हीपुर महाबलपुर में 4 लेन बना दी। हम लोग अपनी रणनीति पर कायम है, इसी पे आगे काम भी करना कि हमको 4 लेन ही चाहिए। ये आजाद हुए 1947 में, इनका एक्ट बना है 1949 में, इम्प्लीमेंट हुआ है 1951 में। तो ये 51 के बाद के हकदार है ना। आप लोग भी देखे होंगे। सर, नाम और परिचय बताएं। डॉक्टर आर.के. शर्मा। डॉक्टर साहब, जो है आज यहाँ पर दुल्हीपुर महाबलपुर बचाओ संघर्ष मोर्चा के तहत जो है आपने प्रेस वार्ता रखा है, क्या उद्देश्य है? इसका उद्देश्य यही है, पिछले हम लोग 2 वर्ष से लगातार अपने घर मकान बचाने के लिए या सड़क चौड़ीकरण की जद में आने पर हम लोग अपनी समस्याओं को लेकर लगातार संघर्ष कर रहे थे और संघर्ष का उद्देश्य कुछ और नहीं था, उसमें सरकार का कोई विरोध नहीं था, बल्कि वो यह था कि सड़क भी बने, लोगों की रोजी रोटी जीविका भी चलती रही। यही कितने समय तक जो है ये कार्यवाही आपकी चलती रही? विगत हम लोग लगभग 2 साल हो गया इस लड़ाई को लड़ते हुए, आंदोलन को करते हुए। अब जाकर के हम लोग पहले अपने जनप्रतिनिधियों के यहाँ गुहार लगाए, मतलब 1.5 साल से ज़्यादा समय तक जनप्रतिनिधियों के यहाँ हम लोग सत्ता शासन के लोगों के यहाँ गए। जब वहाँ से हम लोग को रिलीफ नहीं मिला तो हम लोग हाई कोर्ट गए। हाई कोर्ट जाने के बाद न्यायालय से जो अभी आया है हम लोग फैसला, और उस फैसले में जो गाइडलाइन आई है उसमें यही है कि उन्होंने डायरेक्शन दिया हाई कोर्ट ने कि भाई यहाँ के लोगों का घरों को अधिग्रहण करने के बाद उनको उचित मुआवजा देने के बाद ही उनके घरों को तोड़ा जाए या हटाया जाए। कितने लोग हैं शामिल इसमें? इसमें लगभग 109 लोग हाई कोर्ट गए हुए थे। दुल्हीपुर महाबल बचाओ संघर्ष मोर्चा की अगली रणनीति क्या है? दुल्हीपुर महाबलपुर मोर्चा की अगली रणनीति ये आया हुआ शासनादेश हाई कोर्ट का जो डिसीजन आया हुआ है वो हम लोग अभी चल करके जिलाधिकारी और लोक निर्माण विभाग के चीफ इंजीनियर को रिसीव कराएंगे और उन्हें अवगत करा देंगे। अब इसके बाद जैसा उनका हम लोग यहाँ करते हैं उसके हिसाब से हम लोग अगली रणनीति तय करेंगे। इसके लिए संघर्ष समिति और एक नाना डंका बना करके आप लोगों का काम ये होना चाहिए कि ये जो चीजें आज जो कर रहे हैं उसको बड़े पैमाने पर करिए, ठीक है? बार के साथी हैं, होटल के साथी हैं, यूट्यूबर्स हैं, उनको बुलाइए, अपनी बात बताइए कि भैया हम सड़क का विरोध नहीं कर रहे हैं, सड़क बने नहीं। डीएम साहब को, तहसीलदार साहब को और लोक निर्माण विभाग को भी साथ में रखा और वो कमेटी आई नापी करने के लिए। तो जब वहाँ राजस्व विभाग की टीम, पीडब्ल्यूडी की टीम हमारे यहाँ आई, जब दुल्हीपुर में नापी